अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लू अलल हबीब। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी हमेशा आपके लिए दुआ है कि आप लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सेफ़ रहें। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो अपने चैनल को रीलॉन्च किया था, तो हमने सेल्स और कस्टमर सर्विस को फोकस किया था, हाईलाइट किया था। तो हम हमेशा जो है हमेशा अपनी गुफ्तगू को जो है, जब भी हम बात करेंगे तो हम डिफरेंट वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन हम सेल्स और कस्टमर सर्विस को भी हाईलाइट करते रहेंगे। तो आज मेरा दिल चाहा कि मैं दोबारा से कस्टमर सर्विस और सेल्स स्किल और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा जो है अवेयरनेस दूं, ताकि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इस लेवल पर हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं या जो लोग लीड कर रहे हैं, जो लोग मैनेजमेंट में हैं और जो लोग ओनर हैं, तो वो सारे इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करके अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सेल को इम्प्रूव करें, उसको यानी कि बेटर करें परफॉर्मेंस को, और अपनी जो है सेल को बढ़ाएं इंशाल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब अपने करियर का स्टार्ट लिया था, तो मुझे जब ट्रेनिंग दी गई थी, तो वन ऑफ द सीनियर मैनेजर थे हमारी कंपनी के, वो हमें कुछ ट्रेनिंग्स दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छा शगुन है कि एशिया में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वहाँ ट्रेनिंग्स दी जाएं, क्योंकि एशिया में जो है ज़्यादातर जो है ट्रेनिंग्स का रुझान काफ़ी कम है। ये अलग बात है कि अब जो है पढ़ा लिखा मुआशरा हो गया है, तो अब ट्रेंड और चीज़ें चेंज हुई हैं। अलमुख्तसर, माजी के अंदर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो वन ऑफ द सीनियर मैनेजर मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कि एक मर्तबा काउंटर पे, जबकि वो ख़ुद मैनेजर थे, उस वक्त वो रिटायर थे जब मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन जब वो मैनेजर थे, तो वो कह रहे थे कि उसका एक सेल्स स्टाफ था, उसके सामने बहुत सारे कस्टमर आए हुए थे। तो उन्हीं कस्टमर्स के दरमियान एक कस्टमर जो था, बेचारा ड्राइवर था। तो ड्राइवर हजरात बाज़ औक़ात अपने एक जो है टिपिकल स्टाइल में होते हैं, या बेचारे ज़ाहिर बात है कि वो एक ऑनर की तरह अच्छे ड्रेसअप नहीं होते, या होते हैं तो ज़ाहिर बात है बंदा जो है बाज़ औक़ात ड्राइवर, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वो भी इंसान है, काबिल कदर है और काबिल एहतराम है और एहतराम करना चाहिए। तो वो सेल्समैन जो है, उससे चाहते या ना चाहते हुए उस कस्टमर की तरफ, जो कि ड्राइवर था, उसकी अटेंशन नहीं जा सकी। तो उस कस्टमर ने ये फ़ील कर लिया कि मुझे यहाँ अटेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ और यहाँ बड़े लोगों को तरजीह दी जा रही है। तो वो बंदा थोड़ा सा टैलेंटेड था, तो उसी वक्त जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कंपनी के ओनर बैठे हुए थे। तो वो बंदा ड्राइवर सीधा उसके पास चला गया और उसने कहा कि फ़लाँ साहब, आपकी कंपनी में मैं आया हूँ और इस तरीके से मैं सामान ख़रीदने आया हूँ, लेकिन मुझे जो है वो उस किस्म की मुझे सर्विस नहीं मिल रही जैसा कि एक कस्टमर को मिलनी चाहिए, बल्कि मुझे एक ड्राइवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो कि जो कि मेरी जो एक हैसियत है, उसको हटा दिया गया है बहैसियत कस्टमर। एनीवे, तो वो जो ऑनर थे, वो भी माशाल्लाह पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, खैर अब ज़माने के भी लोग जो प्रैक्टिकल हैं, प्रोफेशनल हैं, वो आ गए नीचे और उन्होंने अपने उस सेल्समैन को पकड़ा, उसको अपनी तरफ मुखातिब किया और उससे कहा कि भाई साहब, आपका काम है सेल करना। तो आपके पास जब भी कोई कस्टमर यहाँ आएगा, जो हमारी प्रोडक्ट है जिसमें हम डील करते हैं, तो वो गाड़ियों की कंपनी थी, तो उसने कहा कि अब आपके पास ये गाड़ियों का सामान लेने के लिए ड्राइवर भी आएंगे, मालिकान भी आएंगे, मैनेजर्स भी आएंगे, लेकिन आपने अपना एक क्राइटेरिया बनाना है कि जो यहाँ इंटर होगा आपके काउंटर पे, वो आपका कस्टमर है। आपने उसको कस्टमर समझ के ट्रीट करना है और उसको आपने पूरी फुल अटेंशन के साथ अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक बेसिक ट्रेनिंग थी और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, और मैंने इसको इसलिए दोहराया कि आप लोग भी इसको सुन लें, समझ लें, और मोटिवेशनल और ये इस किस्म की स्पीचेस का यही मकसद होता है कि हमारी जो बैटरीज़ हैं वो रिचार्ज हों, पहले मेरी बाद में आपकी, ताकि हम अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें और सेल को ज़्यादा बढ़ाएं। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ हमारे साथ ही शोरूम भी था गाड़ियों का। तो हम लोग, चूँकि वहाँ एक वो छोटी सी ब्रांच थी, वहाँ पर एक छोटा सा सेटअप था, तो हम लोग जो है, मेरा दूसरा शोबा था और सेल्स का दूसरा शोबा था, लेकिन हम वहाँ अटैच रहते थे, तो हमें एक दूसरे के बारे में पता होता था। तो वहाँ शोरूम के अंदर एक कस्टमर आया, तो इस कस्टमर के साथ भी वही हुआ कि ये कस्टमर जो है वो
स्लीपर्स पहने हुए थे, चप्पल पहना हुआ था और एक आम सादा सा लिबास पहन कर आया। तो यहाँ गाड़ियाँ वगैरह बिकती थी, वो गाड़ियों की कंपनी थी। तो ज़ाहिर बात है कि सेल्समैन जो था उसने ऑफिस से ही देख लिया। वो जैसा कि मैंने कहा कि छोटी सी एक ब्रांच थी, छोटी सी जगह थी। तो सेल्समैन ने क्या किया कि उसको इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि ये तो चप्पल में आया है और सादा लिबास पहना है, ये क्या गाड़ी खरीदेगा, ये तो किसी कंपनी का ड्राइवर होगा या कोई ऑफिस बॉय होगा या एक्स वाई जेड कोई क्लरिकल पोस्ट वाला होगा, ये क्या गाड़ी खरीदेगा ब्रांड न्यू। तो बहरहाल वो बंदा जो है, सेल्समैन जो था, वो उस बात को नहीं भांप सका कि ये आने वाला शख्स कौन है। तो बहरहाल वक्त गुजर गया। कुछ ही अरसे बाद जो है उसी की ब्रांच में उसी बंदे के मैनेजर ने उसको एक गाड़ी भेजी कि बोला ये मैंने गाड़ी तुम्हें भेजी है, इसे हमने तुम्हारे एरिया में सेल किया है, कल वो बंदा तुमसे डिलीवरी लेने के लिए आएगा तो ये गाड़ी उसके हैंड ओवर कर देना, ये इसकी इन्वाइसेज हैं, ये इसकी पेमेंट डिटेल्स हैं। तो जब उसके पास वो गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गई, और जब जब वो बंदा उसके पास गाड़ी लेने आया, तो जब उस बंदे ने उसको गाड़ी देना चाही तो उस वक्त उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि वही वो शख्स जो उसके शोरूम में चल कर आया था गाड़ी ख़रीदने के लिए, जिसको इसने सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज किया था कि वो एक आम से सादा से लिबास में है। क्या हुआ, उसने अपनी सेल जो थी होने वाली उसके ज़रिए से उसने उसका नुकसान किया अपने आप का, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बंदे ने तो गाड़ी ख़रीदनी थी और बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर था और वो सादा ज़िंदगी गुजारता था और वो सारा सामान कैश पर लेता था, तो उसने वो गाड़ी भी कैश पर ख़रीदी थी। तो इस बंदे ने अपनी कैश की एक बहुत बड़ी सेल जो थी उसको सिर्फ इस वजह से ड्रॉप कर दिया कि उसके अंदर ये स्किल नहीं थे और इस किस्म का उसके अंदर जो है मादा नहीं पाया जाता था कि कस्टमर को पहचान सके और कस्टमर सर्विस कैसे करनी चाहिए। तो मैं दोबारा कहूँगा, मेरी इन दोनों वाक़यात से आपको ये पता चल गया होगा कि कस्टमर सर्विस के अंदर आपने बिल्कुल फ़ोकस्ड रहना है और किसी के लिबास, ज़बान, हुलिये को देखकर आपने जो है खुद ही अज़म्पशन नहीं करनी है। आपने अपनी कस्टमर सर्विस पूरी तवज्जो के साथ, पूरी अच्छी ईमानदारी के साथ आपने पेश करनी है। इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिज़ल्ट आएँगे, ज़रूर आएँगे, ज़रूर आएँगे। इसी तरीके से मेरा भी एक मर्तबा एक गाड़ियों की कंपनी में जाना हुआ कि मेरे पास एक गाड़ी है पुराने मॉडल की, लेकिन उसके किसी काम से मुताल्लिक मुझे एक वर्कशॉप में जाना हुआ। तो जब मैं वर्कशॉप में पहुंचा तो वहाँ जैसे मैं रिसेप्शन में इंटर हुआ तो वहाँ कोई एक बंदा नहीं था जो मुझे वेलकम करता। यानी अगर मैं उस रिसेप्शन के अंदर 1 घंटा भी गुज़ार देता, वहाँ एसी वगैरह लगा हुआ था, पानी पीने को था, अच्छा माहौल था, सब कुछ प्रोफ़ेशनल था, कॉर्पोरेट स्टाइल था, लेकिन जिस चीज़ का लैक था, जिस चीज़ की कमी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो रिसेप्शन सुपरवाइज़र्स, रिसेप्शन मैनेजर्स, इंचार्ज, वर्कशॉप मैनेजर्स जो मेरी बातें सुन रहे हैं, तो वो अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं जब उस रिसेप्शन में पहुंचा तो मुझे कोई बंदा अटेंड करने के लिए नहीं है। नोबडी वॉज लुकिंग एट मी। अब मैं कस्टमर हूँ। और वैसे मैं आपको साथ ही एक और चीज़ भी बता दूँ कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपसे कुछ मीटर्स के फासले पर एक कस्टमर या कोई एक अनजाना आदमी खड़ा हुआ है, तो ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि उससे पूछे कि हाउ कैन आई हेल्प यू। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हों, अगर आपके दूसरे कलीग्स बिज़ी हों, तो ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और प्रोफेशनल कॉरपोरेट ज़िंदगी के अंदर ये इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस बंदे से पूछे, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आपका कैसे आना हुआ। क्योंकि एक बंदा बाज़ औक़ात अनजाना जब अंदर दाखिल होता है तो उसे नहीं पता होता कि मैं कहाँ जाऊँ, उसको सेटअप से मुतालिक इतनी अवेयरनेस नहीं होती। हर बंदा अलग अलग दिमाग का होता है, अलग अलग सोच का होता है। तो इस तरह मैं जब रिसेप्शन में दाखिल हुआ तो मुझे वेलकम करने के लिए कोई नहीं था। तो मुझे इतना पता था, मुझे जिस बंदे के पास जाना था, जो मेरा काम कर सकता था, वो मैंने उसको देख लिया, सर्विस एडवाइज़र को। तो लेकिन वो बिल्कुल अपने मोबाइल में बिज़ी था। अच्छा, मैं भी कंपनी में मोबाइल यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादातर जो है मेरे पास व्हाट्सअप में जो है कंपनी की जो अपने जो काम से रिलेटेड जो मुझे आते रहते हैं मैसेजेस वगैरह, उसको देखना, या कभी कभार मैं कंपनी की ईमेल्स को उसमें देख लेता हूँ। मुख्तसर ये कि हम मोबाइल को कंपनी के कामों के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अब ज़माना जो है वो डिजिटाइज़ हो गया है। तो जब ज़माना डिजिटाइज़ हो गया है तो बाज़ औक़ात किसी वजह से, बल्कि हमेशा ज़्यादातर हमें मोबाइल भी अपने कंपनी के कामों के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन ये एज्यूम कर लिया कि वो बंदा
कंपनी का ही काम कर रहा होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव थॉट्स रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने जो है मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने जाके खुद उसको कहा कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो, तो फिर उसने विलिंगली और अनविलिंगली मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और गुफ्त शनीद का जो है आगाज़ हुआ। फिर मैंने उसको अपना मुद्दा बयान किया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से हमारी बात हुई और मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पाया तकमील को हो गया, लेकिन मुझे इसके लिए ख़ुद स्ट्रगल करनी पड़ी। तो इसमें आपके लिए सबक ये है कि जब आपकी रिसेप्शन में या आपकी शॉप में या आपके इदारे में कोई बंदा आता है तो आपने उसको वेलकम करना है, या बाहर से आपने कुछ ऐसे बंदे खड़े करने की जो गाइड करेंगे फुला डेस्क में चले जाएँ, या आपके पास कस्टमर सर्विस की डेस्क होनी चाहिए। एक आपका लेआउट और आपका जो सेटअप ऐसा होना चाहिए कि जो इंटर होने वाला है उसको इस तरीके से एंटरटेन किया जाए कि जब वो आए तो वो मेरी तरह यूट्यूब पे बैठकर आपके बारे में कोई बात ना कर रहा हो, बल्कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा हो। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया। एक जनरल डिस्कशन है और इसमें सबकी इस्लाह है, मेरी भी इस्लाह है, आपकी भी इस्लाह है, क्योंकि हम रोज़मर्रा मामलात में जाते हैं तो इस तरीके से होता है। मैं वही शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसी सेल से रिलेटेड क्या हुआ कि मुझे एक चीज़ ख़रीदनी थी, तो मैं उसकी शॉप में आज चला गया सुबह। मैं उसकी शॉप में गया तो एक सेल्समैन है, वो काफ़ी पुराना सेल्समैन है, तो मैंने उससे कहा कि मुझे वो फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो उसी किस्म की और चीज़ें भी वहाँ पड़ी हुई थी, तो मुझे जो पर्टिकुलर मॉडल की चाहिए थी, तो मैंने उससे कहा भाई साहब मुझे वो चाहिए। तो वो क्या, वो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा वो मुझे चाहिए। तो कहता है वो हम नहीं बेचते। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप नहीं बेचते लेकिन मुझे वो चाहिए, तो आप मुझे कैसे ला के दे सकते हैं? कहता नहीं हम नहीं बेचते, यहाँ वो नहीं बिकती। तो फिर मैंने उसको कहा, अब मैं उसके समझो कि जिस्म के अंदर घुस गया और मैंने उसकी रूह के अंदर जाके माजरत के साथ ये लफ्ज़ कह रहा हूँ मैं, तो मैंने अब उसको कहा कि तुम सेलमैन हो, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? मैंने कहा भाई देखो आप सेल्स पर्सन हो, मैं आपके पास सामान लेने आया हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस प्रोडक्ट का मैं आपसे तकाजा कर रहा हूँ वो नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। आप सेल्समैन हो, आप मुझे बेचोगे, कैसे बेचोगे? मुझे वो चाहिए चीज़, मुझे उसकी ज़रूरत है, इसीलिए मैं चलकर आपके पास आया हूँ। तो मेरे कन्विंस करने के बाद उस बंदे ने कहा कि हाँ आप मेरे सीनियर से बात कीजिए। तो फिर मैंने उसके सीनियर का इंतज़ार किया, वो फ़ोन पे अपने कोई काम की बात कर रहा था, उससे फ़ारिग हुआ, मैंने उसको बताया, तो फिर उसने जो है मुझे अच्छी तरीके से डील किया मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो कहने का मकसद ये भी है कि अब इसमें देखिए एक जो चीज़ आ गई ना, इन तमाम चीज़ों के अंदर अब मेरी बातों का वो मैं आखिर में बताता हूँ कि उस बंदे ने इसे डील किया और पुराना भी था, लेकिन जो उसको करना चाहिए था वो मैं उसको बता रहा हूँ। तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है। मैं कोई फ़नकार नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं चूँकि सेल्स से रिलेटेड हूँ और कस्टमर सर्विस को हमेशा फ़ोकस करता हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कस्टमर सर्विस से मुतालिक चीज़ों को नोट करता हूँ, सीखता हूँ, और जो अच्छी चीज़ें मिलती है मैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो मुझे वहाँ गलत दिखती है मैं उसको सोचता हूँ कि उसको कैसे सुधारा जाए, और जहाँ मुमकिन होता है मैं वहाँ के लोगों को उसको एडवाइस भी करता हूँ कि आप उसको सही कीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैं मुख्तसर में एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ आपकी तालीम के लिए और सीखने के लिए, मैं ख़ुद भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। अच्छा, मैं एक दुकान में घुसा, दूसरी दुकान में गया मैं, तो मैंने उससे कहा मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो उसी दुकान में और भी कुछ चीज़ें बिकती थी, तो बहरहाल उसके पास वो चीज़ नहीं थी। तो अब उसके बाद जो बाकी चीज़ें पड़ी थी डिफरेंट टाइप की, तो मेरा उसकी तरफ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि मैं उनको देखूं कि कभी मुझे ख़रीदनी पड़ जाए शायद। तो सेल्समैन ने चूँकि जब मुझसे बात की थी तो वो वाली चीज़ जो मैंने पूछी थी वो नहीं थी, तो उसके बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन में लग गया और किसी से बातें कर रहा था। उसके बाद मैं कुछ चाह रहा था हल्का-फुल्का कि वो मेरी तरफ देखे और मुझे थोड़ी अटेंशन दे, मैं उससे कुछ पूछूं, लेकिन वो मेरी तरफ मुतवज्जे ही नहीं हो रहा था और वो मोबाइल पे रखा था। वो टोटली ये एज्यूम कर गया था कि ये बंदा जो चीज़ लेने आया था वो यहाँ पर नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे काम का नहीं है। अदरवाइज़ अगर मैं उसकी जगह पे होता, मैं अगर मोबाइल पे होता, तो मैं क्या करता, मैं उस वक्त जो बंदा कॉल पे होता मैं उसको कहता प्लीज़ होल्ड 1 सेकंड। फिर मैं अपने कस्टमर से जो कि मैं था, मैं कहता कि भाई साहब आपको और भी कुछ चाहिए, कैन आई हेल्प यू, डू यू नीड समथिंग एल्स? तो यानी कि आपको कुछ और चाहिए, क्या मैं और आपकी मदद कर सकता हूँ? तो इस तरीके से अगर मैं कहता हाँ, तो फिर वो कस्टमर को या जिससे बात करता उसको कहता मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। उसने उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख दिया और अपनी डिस्कशन को मोबाइल पे जारी रखा, और मुझे बिल्कुल वो कर दिया। मैं बिल्कुल जो है हल्का-फुल्का सा, बिल्कुल मायूस होकर हल्का-फुल्का सा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा उन चीज़ों की वो नहीं था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था कि मैं उससे रिलेटिव से बात करूँ, लेकिन मैं बाहर आ गया एनीवे। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि देखिए आपके इदारे में, आपकी शॉप में, आपके बिज़नेस में बहुत से ऐसे लोग विज़िट करते हैं जो कि आपकी चीज़ों को देखते हैं,
परखते हैं और आप कितनी सेल ऐसी है जो अपनी खुद ड्रॉप करते हैं अपने तर्ज़ अमल की वजह से, सिर्फ़ अपनी जो है वो एक इग्नोरेंस की वजह से, कि आप एक चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं और एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा कस्टमर नहीं है, ये तो ख़रीदेगा नहीं, इसकी शक्ल तो देखो भाई, इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ये क्या मोबाइल ख़रीदेगा, ये क्या घड़ी ख़रीदेगा, ये क्या गाड़ी ख़रीदेगा। तो ये तमाम चीज़ें अपने दिमाग के अंदर से वायरस को निकाल के बाहर फेंक दें, अगर आपने वाकई में प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनना है तो। एक और जगह पे मेरा जाना हुआ था, एक हल्की-फुल्की सी रिमोट सी जगह थी, वहाँ पर मैं गया और मैंने वहाँ पर कुछ काम था मुझे, उसके रिसेप्शन में मैं गया तो वहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं थे पहले तो। फिर उसके बाद मेरे हाथ किसी वजह से गंदे हो गए तो मैंने उनसे टिश्यू का तकाज़ा किया, तो मुझे वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने, जो कि वहाँ का इंचार्ज था, उससे मुझे कहा कि बाहर जो है वो शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, सुपरमार्केट है, वहाँ जाएँ, वहाँ से टिश्यू पेपर ख़रीदें अगर आपको अपने हाथ साफ़ करने हैं। तो इस किस्म का अमला भी कंपनियों में, दुकानों में, रिसेप्शनों में बैठा हुआ है, तो लिहाजा कंपनी के ओनर्स को, मालिकान को और रिसेप्शन के इंचार्ज को और मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपना जो है वहाँ नज़र रखें कि किस किस्म का अमला आपका काम कर रहा है और कैसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपकी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बदनाम हो रही है या आपकी कंपनी बदनाम हो रही है और आपको तो पता ही नहीं है, सिर्फ आपकी सेल बढ़ती जा रही है या आपकी सेल हो रही है, या ये जितनी गिनी चुनी या जो भी आपको सेल आ रही है आप उस पर मुतमईन हैं तो ठीक है, लेकिन आप देख लें कि दर पर्दा आपकी जो मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है उनको कौन लोग ख़राब कर रहे हैं, आपके अपने स्टाफ या अनट्रेंड स्टाफ। अब जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए अनट्रेंड, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। वीडियो में शॉर्ट से शॉर्ट बनाना चाह रहा था, लेकिन मौजू बहुत अच्छा है, जो सीखेंगे, समझना चाहें तो उसको वाफिर तादाद में मालूमात मिलेगी। अब मैंने कहा अनट्रेंड स्टाफ, तो बस ठीक है, यहीं से आगाज़ होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ट्रेनिंग आप जो जिस भी शोबे के हों, अपने जो आपका स्टाफ है उनको प्लीज़ ट्रेन करें। अगर आपके अंदर ख़ुद ये सलाहियत पाई जाती है बहैसियत मैनेजर, बहैसियत सुपरवाइज़र या बहैसियत ऑनर या बहैसियत जो भी, ठीक है, आप अपने स्टाफ को एजुकेट करें, ट्रेन करें, उनको स्किल्स दिलवाएं, उनको मोटिवेट करें और उनको प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग सिखाएं प्लीज़। जब आप एक बंदे को बिल्कुल जैसा वो बकरी को रेवड़ में छोड़ दिया जाता है अंदर दूसरी बकरियों के साथ, ऐसा छोड़ देंगे तो फिर रिज़ल्ट आपको पता है कैसे आएंगे। तो अपने स्टाफ को लाएं, उस पर नज़र रखें, उनको ट्रेन करें, या क्वालिफाइड, ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ रखें। हमेशा या पहली जॉब में आपको स्किल या एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं मिलेगा, तो लिहाजा एक नया बंदा आपके पास आता है तो वो एक नए पौधे की तरह है, उसको आप जैसी शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो अपने स्टाफ को शुरू से ही उस पर नज़र रखें, उसको ट्रेन रखें, उसको मोटिवेट रखें, उसकी अच्छी चीज़ों पर उसको अप्रिशिएट करें, उसकी गलत चीज़ों पर उसको तंबीह करें, उसको सिखाएं, समझाएं, अपना लहजा अच्छा रखें, हकीमाना गुफ्तगू रखें, शरीफाना अंदाज़ अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी हरकतों से, आपके ये क्या बोलते अखलाक से और आपकी जो तवज्जो से इंशाअल्लाह ज़रूर फ़र्क आएगा। आप अच्छे माहौल में काम कर पाएंगे और जो वर्कर्स हैं उनसे भी हम कहेंगे कि वो लोग भी, अगर उनको मौका नहीं मिलता या उनकी कंपनी में उनको ऐसा नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कंपनियों के हर जगह के बड़े अलग 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 किस्म के सेटअप्स हैं, तो पूरी दुनिया का निज़ाम जो एक जाल की तरह है, उसके अंदर आप घुस के हर चीज़ को सही नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल तौर पर जो लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो लोग काम करते हैं, तो जैसा कि मैंने बाकी वीडियोस को भी आप जाके देखें, आपको बहुत कुछ प्रोफेशनली जो है स्किल्स इम्प्रूवमेंट और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत अच्छी मैंने बातें की है मेरे लिहाज से, कि मुझे भी सीखना है और मैं सिखाना चाहता हूँ। तो लिहाजा प्लीज़ देखिए, इम्प्रूव कीजिए और साबित करके दिखा दीजिए कि आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं और इस माशरे के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाएं, अच्छी यादें छोड़ के जाएं, अपनी पहचान छोड़ के जाएं, अपना नाम छोड़ के जाएं। बस आप जब जाएं तो आपकी कमी ज़रूर महसूस होनी चाहिए, आप जहां भी जाते जाएं। सल्लु अलल हबीब वमा अलैना इल्लल बलाग।